माय डियर व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में हम लाइंस एंड एंगल्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लाइन पी क्यू और आर एस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ओ पॉइंट पे। इफ़ पी ओ आर और आर ओ क्यू इन दोनों के एंगल्स का रेशो है 5:7। फाइंड ऑल द एंगल्स, सारे एंगल्स हमें निकालने हैं। तो फर्स्टली ये हमारी एक लाइन है, इसे एक सेकंड लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो इससे बनने वाले दोनों एंगल्स का सम 180 होगा और इन दोनों एंगल्स के रेशो हमें गिवन है 5:7। तो एंगल पी ओ आर निकालने के लिए हम इन दोनों रेशो का ऐड करेंगे 12 और पी ओ आर का जो रेशो है वो 5 है और इसका सम जो है दोनों एंगल्स का 180। 12 15 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा ये, और 15 मल्टीप्लाई बाय 5 75। पी ओ आर का एंगल जो हमारी वैल्यू आ गई वो 75 डिग्रीज। अब आर ओ क्यू के लिए इसी तरीके से 7/12 मल्टीप्लाई बाय 180, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 105। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर रे ओ एस स्टैंड्स ऑन अ लाइन पी ओ क्यू। ये जो ओ एस है वो पी ओ क्यू पे है। रे ओ आर एंड रे ओ टी आर द एंगल बाइसेक्टर ऑफ पी ओ एस एंड एस ओ क्यू। ये जो रे ओ आर है वो पी ओ एस का एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये रे इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है और ये ओ टी रे एस ओ क्यू को इक्वल एंगल्स में डिवाइड करती है। इफ़ पी ओ एस, ये पी ओ एस है, ये हमें एक्स दे दिया है। फाइंड आर ओ टी, हमें ये निकालना है आर ओ टी। तो हमें क्या ये लाइन है, इसको एक जो सेकंड रे है वो इंटरसेक्ट करती है, तो इससे जो एंगल्स बनेंगे उनका सम 180 होता है। एंगल पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ क्यू 180 है, ये वाला और ये वाला एंगल, ये सेकंड रे है हमारी। और एंगल पी ओ एस की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है एक्स प्लस एस ओ क्यू इज इक्वल्स टू 180, देन एस ओ क्यू इज इक्वल्स टू 180 माइनस एक्स। ये ओ आर जो रे है ये पी ओ एस को बाइसेक्ट करती है, इसलिए एंगल आर ओ एस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल पी ओ एस। ये ओ आर है, ये पी ओ एस को बाइसेक्ट करती है, इसलिए आर ओ एस की जो वैल्यू होगी वो इस पूरे की वैल्यू की हाफ होगी। ये है इसके अंदर गिवन। और पी ओ एस की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है एक्स, तो एंगल आर ओ एस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एक्स। अब एंगल एस ओ टी, ये एंगल एस ओ टी ये एस ओ क्यू का हाफ होगा, क्योंकि ओ टी जो है वो इसका पर एंगल बाइसेक्टर है। एस ओ टी एस ओ क्यू का हाफ है। एस ओ टी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एस ओ क्यू, और एस ओ क्यू हम इसे 180 माइनस एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि इस पूरे की वैल्यू है 180, इसकी वैल्यू है एक्स, तो एस ओ क्यू जो होगा वो 180 माइनस एक्स हो जाएगा। एस ओ क्यू 90 डिग्री माइनस x/2। हमें क्वेश्चन में आर ओ टी की वैल्यू निकालने के लिए बोला था। आर ओ टी इज इक्वल्स टू आर ओ एस प्लस एस ओ टी। आर ओ एस ये हमने अभी निकाला था x/2, एस ओ टी
इज इक्वल्स टू 1/2 180 माइनस एक्स, इसकी वैल्यू इस इक्वेशन में हम रख देंगे x/2 प्लस 90 डिग्रीज माइनस x/2, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल ROT इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। ये हमारा आंसर आ गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर OP, OQ, OR, OS are 4 rays. Prove that POQ, QOR, SOR और POS इन सब का सम 360 है। इसके लिए हम एक रे और ड्रॉ कर देंगे जिसे हम नाम देंगे रे T। तो अब हमारे फर्स्ट एक्सियम्स के अकॉर्डिंग जो हमने इसके प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, इफ़ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल्स आर फॉर्म्ड इज 180। तो एंगल TOP प्लस एंगल POQ का सम है 180। इससे हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे नीचे भी, if a ray stands on a line then the sum of 2 adjacent angles so formed is 180। तो एंगल TOS प्लस एंगल SOQ इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। ये इक्वेशन 2 हो गई। पर SOQ को हम और क्या लिख सकते हैं, SOQ SOR प्लस ROQ इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अब अगर हम इन फर्स्ट और ये हमारी थर्ड इक्वेशन है, इसे ऐड करेंगे तो एंगल TOP प्लस एंगल POQ प्लस एंगल TOS प्लस SOR प्लस ROQ, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हमने ऐड कर लिया है, ये वाला और ये वाला। अब राइट हैंड साइड 180 और 180 की वैल्यू क्या होती है 360। तो ये हमने प्रूव कर दिया है, ये हमसे क्वेश्चन में मांगा था, तो हैंस प्रूव्ड। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट। AB और CD एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है और इस वाले एंगल का सम हमें दे दिया है 70 डिग्री और B और D की वैल्यू हमें मिल गई है 40 डिग्रीज। तो अगर ये 40 डिग्रीज है तो ये भी 40 डिग्रीज होगा, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं और इन दोनों का सम था 70 डिग्रीज, इसका और इसका। तो 70 में से 40 माइनस करेंगे तो हमारा 30 डिग्रीज आ जाएगा। 70 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 30, क्योंकि इन दोनों का सम हमें 70 गिवन था और हम जानते हैं कि इस पूरे का सम होगा 180 डिग्री। तो 180 डिग्रीज इन सब का सम है टोटल का, उसमें से हम 40 डिग्रीज और ये 30 डिग्रीज माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल हमारे पास आ जाएगा 110। हमसे पूछा क्या है, फाइंड BOE वो हमने निकाले है 30 डिग्रीज एंड रिफ्लेक्स ऑफ COE। ये जो एंगल है इसका रिफ्लेक्स, अगर किसी एंगल का रिफ्लेक्स पूछा होता है तो 360 में से उस एंगल को माइनस कर देते हैं 110, तो उसका रिफ्लेक्स आ जाता है 250 डिग्रीज। तो हमारा आंसर है ये वाला 30 डिग्रीज और 250 डिग्रीज। इस तरह का क्वेश्चन हमने अभी करा था, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन करा था। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसका आप स्क्रीनशॉट कर लें और जो इसका आंसर है वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर, ये हमारा गिवन फिगर है, एंगल POQ
क्यू आर इज इक्वल्स टू पी आर क्यू, ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसका मतलब ये दोनों एंगल्स बराबर है, ये साइड्स भी बराबर होगी। देन प्रूव पी क्यू एस इज इक्वल्स टू पी आर टी। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये वाले जो दोनों एंगल है, एक्सटीरियर एंगल जो इस ट्रायंगल के हैं, वो भी इक्वल है। तो हम इन एंगल्स को नाम दे देते हैं एक्स वाई और ये है पी क्यू। हम ये जानते हैं एक्सियम्स फर्स्ट से कि अगर किसी लाइन पे कोई रे इंटरसेक्ट करती है तो वो जो दोनों एंगल फॉर्म होते हैं उनका सम 180 होता है। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180। इसी तरीके से p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 180। अब इन दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट रख सकते हैं क्योंकि ये बराबर है 180 के। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू p प्लस क्यू, और हमें ये गिवन है कि y और p बराबर है, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। इस तरीके से x बराबर है q के, और x क्या है, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल्स टू एंगल पी आर टी। हैंस प्रूव, ये हमसे पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू w प्लस z देन प्रूव दैट AOB इज अ लाइन। तो हमें क्या प्रूव करना है, AOB जो है हमारी वो एक लाइन है। AOB हमारी एक लाइन है। इसके लिए प्रूव करने के लिए हमें ये निकालना पड़ेगा कि x प्लस वाई जो है इसका सम क्या है 180, या फिर z प्लस w का सम क्या है 180। अब हम ये जानते हैं कि इन सारे एंगल्स का सम क्या होगा, 360 होगा। तो हम सॉल्व करेंगे x प्लस वाई प्लस w प्लस z इज इक्वल्स टू 360। अब क्योंकि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू w प्लस z है, तो w प्लस z की जगह हम x प्लस वाई ही लिख सकते हैं। तो 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 360, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 360। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 360 अपॉन 2 180। x प्लस वाई का जो वैल्यू है वो 180 है। और इसके प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था, इफ़ द लाइन ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स, जो हमारी AO है और BO है, फॉर्म अ लाइन। ये एक लाइन फॉर्म करेगी अगर इन दोनों का सम 180 हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, POQ इज अ लाइन, रे OR इज perpendicular to PQ, OS is another ray lying between the rays OP and OR। जो SO है या OS है वो एक दूसरी लाइन है जो इन दोनों लाइंस के बीच में लाई करती है। अब क्योंकि और हमें प्रूव करना है ये ROS इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ QOS माइनस POS। अब क्योंकि ये एक 90 डिग्री एंगल है तो इसका दूसरा साइड भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि इन दोनों का सम 180 होता है। 180 माइनस 90 इज इक्वल्स टू 90। तो हम इसे नोट करेंगे, POR इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब ROS POR के हम ROS प्लस SOP इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये जो एंगल है वो इन दोनों एंगल से मिलकर बना है इसलिए, और ROS इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज माइनस एंगल SOP। इसको हम राइट हैंड साइड ले गए तो ये माइनस में आ जाएगा। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। अब एंगल
QOR 90 डिग्री है हमारा, ये हमें गिवन है। एंगल QOR जो हमारा है वो 90 डिग्रीज है, और QOS मिलकर बना है ROS प्लस 90 डिग्रीज, और SOQ है ये 90 डिग्रीज है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई, पर हम यहाँ पे ROS निकालेंगे QOS माइनस 90, इसे हम नहीं मानेंगे इक्वेशन 2, ये हमारी इक्वेशन 2 है। अब यहाँ पे भी ROS है और यहाँ पे भी ROS है, तो हम इन दोनों को इक्वेट रखेंगे, इक्वेट करेंगे, या हम इन दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि हमें निकालना है ROS की वैल्यू। तो हम इन दोनों को ऐड करते हैं, तो यहाँ पे 2 ROS हो जाएंगे। हमेशा दो इक्वेशन को ऐड करने के लिए लेफ़्ट हैंड साइड को लेफ़्ट हैंड साइड से ऐड करते हैं और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड करते हैं। तो ये ROS और ROS लेफ़्ट हैंड साइड में है, तो 2 ROS इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस SOP प्लस QOS माइनस 90 डिग्रीज। इनके साइड 90 डिग्रीज है, इनके साइड साइन जो है वो अपोजिट है, इसलिए कैंसिल हो जाएंगे। ROS इज इक्वल्स टू QOS माइनस SOP, और ROS इज इक्वल्स टू, ये 2 उधर जाके डिवाइड में जाएगा नीचे, एंगल QOS माइनस SOP हाफ। ये हमने प्रूव कर दिया है, यही हमसे पूछा था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ गिवन डैट XYZ 64 डिग्री एंड XY, ये हमको इस क्वेश्चन में कोई डायग्राम नहीं दिया है, तो हम पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे। XYZ ये हमारा 64 डिग्रीज है। XY को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो पॉइंट P पर जाएगा, और ड्रॉ फ्रॉम द गिवन इक्वेशन, ये गिवन इंफॉर्मेशन से हमें ये ड्रॉ करना है। इफ रे YQ, जो YQ है वो इसका बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, तो ये इसको इक्वल एंगल्स में डिवाइड करेगा। ZYP को, इसको हम नाम दे देते हैं AA, इसकी वैल्यू AA मान ली हमने। तो हमें निकालना है XYQ, एंगल XYQ जो हमारा होगा 64 डिग्री प्लस A, और हमें निकालना है QYP। अब इन सब एंगल्स का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये एक लाइन पे है सारे एंगल्स, इसलिए हम ये लिख सकते हैं प्लस A इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, 64 डिग्रीज प्लस 2A इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, 2A इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज माइनस 64, A इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 64 अपॉन 2। तो हमारा आंसर आ जाएगा 58। अब इसका रिफ्लेक्स पूछा है, ये तो हमारा आ गया था QYP। अब रिफ्लेक्स ऑफ QYP इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 58, तो ये हमारा रिफ्लेक्स आ जाएगा इसका। और अब हमारा हमसे ये पूछा था XYQ। ए हमको पता है, एंगल XYQ के लिए 64 डिग्रीज प्लस A, 64 डिग्रीज प्लस A हमारा 58 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 122 डिग्रीज। तो आज के इस वीडियो में हमने करे इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन। अब नेक्स्ट हम करेंगे
आगे के अल्टरनेटिव एंगल्स और उसके बीच में रिलेशंस और एक्सरसाइज हमारी 6.2। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आगे की वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, तो लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।